अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो टेम्पलेट्स पर काम करेंगे। एक आर्काइव डॉट पी जो हमने क्रिएट किया था, इसके अलावा हम सर्च पर भी काम करेंगे। जो हमने इस वक्त ये सर्च का बॉक्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको फंक्शनिंग करेंगे कि इससे ज़रिए जो भी चीज़ हम सर्च करेंगे उसके रिकॉर्डिंग जो भी पोस्ट वगैरह होंगी वो हम शो करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको आर्काइव डॉट पी या सर्च डॉट पी के बारे में बताऊं, चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं टेम्पलेट हायरार्की को, कि अब तक हमने क्या कुछ कर लिया है और अब तक हमने क्या और चीज़ ऐड करनी है। तो ये हमारे पास है टेम्पलेट हायरार्की की फ़ाइल, जो हमने स्टार्ट वाले ट्यूटोरियल में देखी थी, जहाँ पर हमने वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की को समझा था। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सर्च डॉट पी एक रह गया। उसके अलावा हमने 404 क्रिएट कर लिया है, कमेंट्स डॉट पी क्रिएट कर लिया है। तो इसमें कमेंट पॉपअप की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर होम डॉट पी हमने क्रिएट कर लिया है, पेज डॉट पी क्रिएट कर ली, सिंगल डॉट पी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमने आर्काइव डॉट पी भी क्रिएट कर चुके हैं। तो लेकिन हम उसको फंक्शनिंग करेंगे। हमारे ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये हमारी जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद जितनी भी फंक्शनैलिटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जो हमारा आर्काइव डॉट पी है, वो हमारा आर्काइव पेज है, जो कि ऑथर आर्काइव को भी शो करता है, कैटेगरी आर्काइव को भी, कस्टम पोस्ट टाइप को भी, कस्टम टेक्सोनोमी को भी, डेट आर्काइव, टैग आर्काइव, तमाम किस्म के आर्काइव्स को शो करने के लिए हमारे पास आर्काइव डॉट पी फाइल है। इसके अलावा ऑथर डॉट पी, कैटेगरी डॉट पी, टेक्सोनोमी डॉट पी, डेट डॉट पी, टैग डॉट पी, इन सब की जगह भी हम सिंपल एक आर्काइव डॉट पी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई, जब ये अलग अलग टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम, या एक ही टेम्पलेट मौजूद था, तो फिर ये अलग अलग टेम्पलेट क्यों बनाएंगे। तो इसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऑथर डॉट पी को अलग से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल आर्काइव डॉट पी से डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने एक ऑथर डॉट पी क्रिएट करनी है अपने टेम्पलेट के अंदर, अपनी थीम के अंदर। और उसके अंदर जिस किस्म की भी कोडिंग करेंगे, आपको वो कोडिंग उसी तरीके से स्टाइलिंग में नज़र आएगी। तो बेसिकली ये स्टाइलिंग के लिए है। तो अब हम चलते हैं अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पर हमारे पास है आर्काइव डॉट पी। अब इस आर्काइव डॉट पी फाइल में हम सिंपली करेंगे क्या, हमने यहाँ से चाहे तो पेज डॉट पी चाहे सिंगल डॉट पी में जितना कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो आर्काइव डॉट पी पर हमारे पास तमाम पोस्ट आ जाएंगी, हमें उसमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है कमेंट्स की, तो इसको ख़त्म कर देंगे। नेविगेशंस हमें चाहिए ताकि अगर मल्टीपल पेजेस पर हों तो वो उसको डिस्प्ले करे। इसके बाद हमने यहाँ पर कैटेगरी को शो कर दिया, ऑथर को हमने द पोस्ट के बाद द टाइटल है, फिर उसके बाद हमने कैटेगरी शो की, फिर मेटा में डेट और ऑथर शो कर दिया। तो इसमें हमें यहाँ पर ऑथर की ज़रूरत अब नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर हम कंटेंट और टैग्स को शो कर देंगे। तो ये हमारा आर्काइव डॉट पी तैयार हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर अब किसी भी फोल्डर को ओपन, किसी भी कैटेगरी को ओपन करूँ, जैसे ये हमने कैटेगरीज दी थी, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें मौजूद जो भी पोस्ट होंगी इस कैटेगरी की स्पेसिफिक, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त एक ही पोस्ट है जो कि एज केस मैनी कैटेगरीज वाली है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें भी यही है। बॉर्डर वाली में हमारे पास एक है, दो और तीन, मतलब ये जो पोस्ट है ये ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें एडमन को, अगर आप होवर करें तो देखेंगे इसका जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसकी कोडिंग जो हमें सब जगह पर चेंज करनी पड़ेगी, सिंगल डॉट पी में भी, और उसके अलावा पेज डॉट पी पे तो हमें शो करवाने की ज़रूरत नहीं है ऑथर की। तो इस पे हमें ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्योंकि ये पोस्ट मेटा है, नॉट पेज मेटा। इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ पेज डॉट पी से, और ना ही हमें कैटेगरी शो करने की ज़रूरत है ऑन द पेज। तो इसको ख़त्म करके हमने क्लीन कर दिया थोड़ा सा। तो अगर थंबनेल होगा तो वो थंबनेल हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमें सिर्फ सिंगल डॉट पी, तो ये हमारे पास सिंगल डॉट पी है। इसमें यहाँ पर ये जो AHREF है, इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा
द ऑथर पोस्ट लिंक। जब हम ये लिखेंगे तो ये हमें उसका नेम फिर उसकी जितनी पोस्ट है उनका लिंक दे देगा। ये हमने सिंगल डॉट पीएचपी में भी लिखना है और इसके अलावा इसको हमने यहाँ से कॉपी करके आर्काइव डॉट पीएचपी में भी लिखना है इस जगह पर। तो इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जो ये फंक्शन है द ऑथर पोस्ट लिंक, ये हमें उस ऑथर की तमाम पोस्ट दिखा देगा। जैसे मैं एडमिन पे होवर करता हूँ और अब मैं ऑथर स्लैश एडमिन पे चला जाऊँगा तो इस एडमिन ने जितनी भी पोस्ट क्रिएट की हैं ये देख सकते हैं। अब ये सारी पोस्ट जो उसने क्रिएट की हैं एडमिन ने वो यहाँ पर अब हमारे पास नज़र आ रही है। ये देखें ये इमेज जो है आई एम एक्चुअली 1200 पिक्सल वाइड, एक्स्ट्रा वाइड इमेज इज ऑलवेज फिट। तो इसको हमने जो है वो फिट भी करना है, खैर उसको बाद में देखेंगे। अभी जो है ये एक्स्ट्रा जो है जा रहा है, ये जो हमारा इमेज है ये बहुत आगे जा रहा है, इसको भी फिट करना है इसके साथ। तो एनीवेज बाकी जो ये हमारी तमाम पोस्ट वो आ रही हैं जो ऑथर एडमिन ने लिखी हैं। तो इस तरीके से हमने जो हायरार्की में देखा कि ऑथर डॉट पीएचपी हमारे पास है, उसके लिए भी हम आर्काइव डॉट पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इन तमाम टेम्पलेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आर्काइव डॉट पीएचपी और इन तमाम टेम्पलेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल डॉट पीएचपी और इसी तरीके से इन तमाम टेम्पलेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेज डॉट पीएचपी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है ये तमाम टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो हमने तमाम टेम्पलेट्स की हायरार्की को समझ लिया और इसके अलावा हमने अपना जो प्रॉब्लम था ऑथर लिंक का वो भी फिक्स कर लिया। तो अब हम बात करेंगे सर्च पेज की। तो सर्च पेज के लिए हमें सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी सर्च डॉट पीएचपी के नाम से अपनी थीम के अंदर। सो इसी थीम के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको सेव करूँगा सर्च डॉट पीएचपी के नाम से, क्योंकि जो टेम्पलेट हायरार्की वो कहती है कि उसके लिए आपको सर्च डॉट पीएचपी फाइल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सर्च डॉट पीएचपी लिखा हुआ है। अब इसमें मैं वापस अगर जाता हूँ यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे मैं हेलो वर्ल्ड सर्च करता हूँ और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च डॉट पीएचपी फाइल जो है वो लोड हुई है, जबकि यहाँ पर ये क्यूरी स्ट्रिंग नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हमें वो सर्च रिजल्ट शो करेगी। तो यहाँ पर भी हम सिंगल डॉट पीएचपी से सारा कोड कॉपी कर लेते हैं और सर्च के अंदर यहाँ पर बल्कि हमें इसकी जगह ठीक यही वाला कोड हम पेस्ट कर देते हैं सिंगल डॉट पीएचपी वाला। वैसे नॉर्मली हमें जो हैव पोस्ट के साथ वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती सिंगल पोस्ट में। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है क्योंकि इसमें हमें ये सिंगल पोस्ट शो करेगा। तो इफ़ हैव पोस्ट विल बी इनफ फॉर सिंगल डॉट पीएचपी फाइल, क्योंकि इसमें लूप तो लगेगा नहीं, एक ही पोस्ट होगी तो एक ही पोस्ट के लिए हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हम अब इस पर क्लिक करते हैं तो एक ही पोस्ट हमारी शो हो रही है लूप के बगैर भी। तो मैंने यहाँ से वाइल लूप को ख़त्म कर दिया सिंगल डॉट पीएचपी से। तो इसको कॉपी करते हैं। अब कॉपी नहीं करेंगे बल्कि क्योंकि यहाँ पर सर्च में तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो अब मैं दोबारा से अब इसको सर्च करता हूँ, हेलो वर्ल्ड सर्च किया इसको। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर जितनी भी पोस्ट होंगी जिनमें वर्ड हेलो होगा वो जो है नज़र आएगी। मैं यहाँ पर वेलकम लिख देता हूँ तो इसमें वेलकम आ रहा है। इस पोस्ट में भी पेज इमेज अलाइनमेंट इसमें भी है वेलकम है। इसके अलावा और जिस इसमें मार्क अप इमेज इसमें भी है तो ये वो सारे शो कर रहे हैं। अब एक और काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने होम डॉट पीएचपी में डिज़ाइन किया था इसको, तो उसी तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो इसको हमने डिज़ाइन किया था ये कुछ इस तरीके से, द पोस्ट के बाद यहाँ से लेकर तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक ब्लॉग पोस्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ तक हम इसको ब्लॉग पोस्ट तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको सर्च डॉट पीएचपी के अंदर हम यहाँ पर सिंगल डॉट पीएचपी से नहीं, हमने होम डॉट पीएचपी से इसको कॉपी करना है और द पोस्ट के बाद इसको पेस्ट करना है। तो द पोस्ट के बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं।
तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सेव किया इसको। अब इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर लाइन नंबर 53 पर एरर आ रहा है। लाइन नंबर 53 पर इस जगह पे search.php में लाइन नंबर 53 देखें तो गेट फुटर है और यहाँ पर हमारे पास कहीं पे इसको यहाँ से यहाँ तक क्लोज। अच्छा, इसको 1 मिनट में यहाँ से इसको क्लीन करता हूँ और यहाँ पर सिंपली हम गेट हेडर लिख देते हैं फंक्शन और नीचे गेट फुटर। ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे home.php पर और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक जहाँ पर हमारी ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो रही है। कॉपी किया इसको search.php के अंदर, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव किया। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं तो अब ये हमारी प्रॉपरली अलाइनमेंट हो रही है archive.php। लेकिन हमें साथ में अगर देखा जाए तो ये जो है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट आ रही है फुल विड्थ में। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, home.php से इसको हम यहाँ से मेन जो है हमारा header.php मेन है, तो मेन से लेकर जहाँ पर हमारा मेन क्लोज हो रहा है इसमें हमारे पास मेन जो है वो सॉरी देख लेते हैं हेडर है और इसमें मेन हमारे पास नहीं आ रहा, कहीं पर भी मेन नहीं है। archive.php में मेन हमारे पास नहीं आ रहा। तो देखते हैं page.php में भी ये देख सकते हैं यहाँ से मेन है, तो इसका मतलब है कि home.php में भी हम यहाँ से मेन उठाएंगे और इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे और search.php में यहाँ तक इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम साइड जो है वो डायनामिक ले रहे हैं साइड बार। सेव किया तो रीलोड किया तो अब हमारे पास ये जो archive.php है ये प्रॉपरली अलाइन भी हो चुका है, स्टाइल भी हो चुका है और यही archive.php भी यूज़ होगा फॉर द ऑथर। सो सपोज मैं एडमिन पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं अब वो पोस्ट आ रही हैं जो इस एडमिन ने लिखी है। तो इसमें हमारे पास अब यहाँ पर वाइल हैव पोस्ट, तो यहाँ पर परमालिंक आ गया, नैव पेजिनेशन 1 2 इसकी 3 पोस्ट हैं वो आ गई। तो अब हमारे पास जो archive.php भी काम कर रहा है और बॉर्डर ये भी काम कर रहा है सही। और अगर मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन की भी सारी पोस्ट जो भी ऑथर की एडमिन की पोस्ट है वो देख सकते हैं यहाँ पर सारी हमारे पास आ रही है। अच्छा, इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो इसका है इमेज अलाइन नन और इमेज अलाइनमेंट है और इसमें क्लास जो है वो अलाइन नन है। हम इस पेज को एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये लेफ़्ट अलाइन है, इसको इसकी नो अलाइनमेंट है, सो ये मैसिवली लार्ज इमेज है। तो इसको हम जो है वो 100% अगर मैं यहाँ पर img को img हाइट विड्थ 100% करता हूँ, हाइट ऑटो करता हूँ, तो जो हमारे इमेजेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। सो इमेज इसको डॉट अलाइन नन करें अगर तो ये अब ये फिट हो गया। तो इसको लाइन नन को हम विड्थ 100% और ऑटो कर देते हैं। तो इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर इसमें यहाँ पर देखें अलाइन नन जो है मार्जिन लेफ्ट और लिखा हुआ है, तो इसको विड्थ 100% दे देते हैं और हाइट जो है वो ऑटो दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज होगा वो जो मैसिव इमेज था वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा इस स्पेस में। ये देखिए अब ये मैसिवली जो पहले लोड हो रहा था अब ये प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है विद इन द पोस्ट।
तो इस तरीके से जो भी आप अलाइन नन करेंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने सर्च पेज को भी कर लिया और अपनी ब्लॉग पोस्ट को भी हमने डिस्प्ले करवा लिया। तो इसमें जितने भी हम प्रीवियस पोस्ट या जो भी पोस्ट जो डिस्प्ले करवाएंगे वो अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एडमिन को हम इस तरीके से, तो हमने एक archive.php से मल्टीपल टेम्पलेट्स जो हैं वो कर लिए इम्प्लीमेंट। आर्थर, कैटेगरी डॉट php, आर्काइव, टेक्सोनोमी, डेट और टैग डॉट php, इन तमाम टेम्पलेट्स को हमने एक टेम्पलेट के साथ यूज़ कर लिया है। तो अब हम अपने 404 टेम्पलेट की तरफ देख लेते हैं। तो जो 404.php है, इसमें हमें जो जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम कोड यूज़ कर सकते हैं PHP का, मतलब वर्डप्रेस का। लेकिन नॉर्मली ये जो 404 पेज होता है इसमें सिर्फ होम पेज का लिंक होता है, और या आप कह सकते हैं एक सर्च बॉक्स लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं बूट स्ट्रैप 404 पेजेस। तो यहाँ पर हमें कोई भी बूटस्ट्रैप 4 से जो है वो टेम्पलेट मिल सकता है, हम उस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर getbootstrap.com पर जाते हैं तो यहाँ से भी किसी टेम्पलेट को, अगर एग्जांपल्स में जाते हैं तो यहाँ से भी किसी टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ 404 पेज, मतलब जो है 404 पेज नॉट फाउंड। तो सपोज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं कवर पेज को। आप बैकग्राउंड पर एक इमेज लगा दें, यहाँ पर कवर पेज या 404, यहाँ पर लिख दें द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट फाउंड, यहाँ पर लिख दें गो बैक टू होम वगैरह वगैरह। तो मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो इसके अंदर ये जो डिव है एडिट, इसको एज एन HTML कर लेते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली मुझे करना क्या होगा, इसको 404 के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं अपने जब पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी रैंडमली पोस्ट लिखता हूँ जो फाउंड नहीं है, तो ये देखें ये वाला पेज ओपन हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर हमें गेट हेडर अगर मैं लगाऊंगा तो हमारे पास नेविगेशन आ जाएगी, मतलब नेविगेशन बार आ जाएगी ये वाली। गेट हेडर डॉट PHP में ये जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा आ जाएगा उसमें, ये नेविगेशन बार और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, आर्ट कैटेगरीज सारी आ जाएंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप सिंपली यहाँ पर गेट हेडर कर दें और लास्ट पे इस फुटर को ख़त्म कर दें और यहाँ पर गेट फुटर कर दें और इस मेन को भी यहाँ से ख़त्म कर दें, क्योंकि मेन जो हमारा क्लोज हो रहा है वो फुटर डॉट PHP में क्लोज हो रहा है। इसको रीलोड करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से स्टाइल हो चुका है। अब इसमें फर्दर आप इसका जो CSS है, हेड में इसकी अपनी CSS भी ऐड हो चुकी होगी तो उसको भी हमने ऐड करना है। तो ये cover डॉट CSS है, इसको हम जो है वो ओपन कर लेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। कॉपी किया इसको, इसमें हमारे पास जो भी HTML बॉडी वगैरह हमें नहीं चाहिए, कॉपी कर लेते हैं और इसमें CSS में अपनी स्टाइल डॉट CSS में आकर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं इसको, तो इसको अब रीलोड करेंगे हम। तो ये देखें ये जो है ये हमारा जो स्टाइल है वो वही वाला डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन हमें इसमें कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर वो नहीं चाहिए। तो 243 से स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी यहाँ पर ये है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बैकग्राउंड कलर FFF है, ये नहीं चाहिए। चलें इसको ऐड रहने देते हैं, तो इसको रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास है बॉक्स, शेडो वगैरह भी नहीं हमें चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास जो कवर है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, नैव लिंक कवर, होम फीचर्स कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास होम फीचर कॉन्टेक्ट भी हमें नहीं चाहिए। तो 404 पर ये जो हेडर है ये हमें नहीं चाहिए और ये भी चलिए इसको रहने देते हैं। और अब ये हमारा पेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब ये शेडो वगैरह है, ये शेडो वगैरह आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं अगर ख़त्म करना चाहें तो।
ये देख सकते हैं टेक्स्ट शेडो यहाँ पर तो नन है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास कलर, टेक्स्ट शेडो नन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर आ गया, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट, बॉर्डर, मार्जिन लेफ्ट, फ्लोट राइट, पैडिंग, फॉन्ट, वेट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो इसका मेरे ख्याल में कलर FF है। तो ये हमारे पास कलर इनहेरिट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कलर कहाँ पर है। ये कलर है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ये कवर पेज हो चुका है। तो अब आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 404 एरर, और इसको कर सकते हैं द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। और इसके अलावा इसको टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, तो ये सेंटर हो गया। इसी तरीके से इसको भी आप टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम टेक्स्ट सेंटर। तो ये अब हमने 404 पेज जो है वो ऐड कर लिया। अब इसमें हमारे पास ये जो डिव है, ये यहाँ से मेन मैंने ख़त्म कर, मेन मौजूद है, तो इसको हम यहाँ से ये डिव जो है अब ये एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से कट करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो अब ये हमारा पेज जो है वो सही डिज़ाइन हो चुका है। 404 द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड, और गो बैक टू होम ये लिख दिया, और इसको href में हम जो है वो एको होम url ये दे दिया। अब इसको रीलोड करेंगे तो गो बैक होम पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हम वापस होम पेज पर आ चुके हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से btn लिंक ऐड करेंगे, तो ये लिंक बेसिकली अब बन जाएगा हमारा। तो ये देख सकते हैं अब गो बैक होम। तो यहाँ पर फिर हम जो भी इस पे सर्च लगाना चाहें या गेट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस पे यहाँ पर पी लगा देता हूँ और गेट सर्च फॉर्म कर देता हूँ, और इसको अगर मैं अब यहाँ से सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर अब सर्च पेज भी, सर्च बॉक्स भी लग चुका है। एक सर्च बॉक्स यहाँ पर है और एक सर्च बॉक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से भी आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अब मैंने जो चीज़ सर्च की है वो फाइंड नहीं हुई, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इफ़ हैव पोस्ट लिंक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एल्स एको, आप यहाँ पर किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं द पे नॉट फाउंड, इस किस्म का जो भी मैसेज आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो अब मैं अगर रीलोड करता हूँ तो ये देख सकते हैं नॉट फाउंड या पोस्ट नॉट फाउंड या सर्च नॉट फाउंड, जो भी आप लिखना चाहें सर्च नॉट फाउंड लिख सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पर हम जो है वो सर्च टर्म, और यहाँ पर हम जो है गेट द सर्च क्यूरी जो है वो हम लिख सकते हैं। और इसको अब हम यहाँ पर इस तरीके से डॉलर साइन लगाएंगे, द सर्च टर्म नॉट फाउंड। तो यहाँ पर मैं इमरान लिख देता हूँ। सो यहाँ पर अब हमारे पास इमरान लिखा हुआ आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसको इसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन आई थिंक ये जो है ये डिव के अंदर कहीं पे कोई स्टाइलिंग है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं द सर्च टर्म नॉट फाउंड, तो ये फंक्शन जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी डॉट, फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें, और यहाँ पर हम गेट द सर्च क्यूरी कर लेते हैं क्योंकि हम एको कर रहे हैं। गेट द सर्च क्यूरी कॉल टू
द सर्च क्वेरी। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये सर्च टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं और इसको इस तरीके से कर देते हैं। चलिए ऐसे करके देखते हैं, H2 और H2, और यहाँ पर ही अब हम इस तरीके से लिखेंगे और इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्लोज करेंगे और द सर्च क्वेरी। अब ठीक है, अब ये यहाँ पर आ रहा है नॉट फाउंड। सो हम इसको P कर देते हैं और इसको कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, जस्ट टू मेक इट अ बिट डिफरेंट के जो हमारा। तो ये देख सकते हैं सर्च टर्म इमरान नॉट फाउंड। अब जो भी आप लिखेंगे अगर वो सर्च टर्म फाउंड नहीं होती तो यहाँ पर वो लिखी हुई आ जाएगी कि ये वाली सर्च टर्म नॉट फाउंड। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ इफ हैव पोस्ट पर, ये यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है सर्च टर्म फॉर द सर्च टर्म। तो अब अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड फाउंड करता हूँ जो मौजूद है, जैसे हेलो है, तो यहाँ पर लिखा है फॉर द सर्च टर्म हेलो। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रिकॉर्ड आ गया फॉर द सर्च टर्म हेलो। और अगर मैं वर्ल्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास यही रिकॉर्ड आ रहा है हेलो वर्ल्ड वाला। तो इस तरीके से हम जो है रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी सर्च टर्म जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये आर्काइव का स्टाइल जो है ये चेंज हो चुका है। ये एक्चुअली आई थिंक ये जो स्टाइल है ये अप्लाई हो चुका है हमारा, जो हमने अभी स्टाइल्स और CSS कॉपी किया ना उसमें से। ये जो है कलर और कहाँ पर है, FFF, ये भी कलर हमने चेंज कर दिया FFF से। और फुटर को भी हमने स्टाइल नहीं करना। तो ये हमारा जो LI है ये बेसिकली A टैग का कलर चेंज हो चुका है। हाँ, ये देख सकते हैं आप स्टाइल दैट्स कलर FFF। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A कलर ये है। इसको हम लिंक्स को ख़त्म कर देते हैं और रीलोड करते हैं। तो अब ये हमारा ठीक हो चुका है कलर वगैरह। तो हमने जो है अपने आज के उसको सर्च को भी कस्टमाइज़ कर लिया, हमने अपने archive.php को भी सर्च कर फिक्स कर लिया। तो इसी तरीके से हम जो है वो इसको आगे फर्दर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमाइज़र को यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में। अच्छा, तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमाइज़र को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड वर्डप्रेस और फिर उस कस्टमाइज़र को कैसे हम अपने टेम्पलेट के अंदर गेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।